इंडस एआई वीक इवेंट मुल्क में टेक्नोलॉजी के मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब में खिताब, कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए कई मंसूबे शुरू किए। सूबे में IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा और पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की गई। ई स्टाम्प पेपर्स का इजरा करके आमदन में इजाफा किया गया। जमीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की जानिब बढ़ा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा AI जदीद दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पाक भारत मैच पर 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात के बाद भारत के खिलाफ मैच खेलने या ना खेलने का फैसला होगा। लाहौर में ICC, PCB और BCB के तवील मुज़ाकरात। इमरान ख्वाजा, मोहसिन नकवी और अमीनुल इस्लाम की मुलाकात 5 घंटे से ज़ायद जारी रही। ज़रा के मुताबिक ICC का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालिबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद अजाले के लिए फार्मूला भी तैयार। ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन तजावीज़ का भी तबादला। ICC के इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना। BCB सदर अमीनुल इस्लाम भी अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए ढाका चले गए। बहमी फार्मूले पर इत्तफाक के बाद ICC और BCB में दोबारा राब्ता होगा। चेयरमैन PCB ने अपना बयानिया खुलकर इमरान ख्वाजा के सामने रखा। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला हुकूमत नहीं करना है। पाकिस्तान ने माशी बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त की है। 3 बरस में कर्जा GDP तनासुब के तकरीबन 74 से कम होकर 70% पर आ गया। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा GDP मुस्तहकम रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रियाद में अल उला कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कहा कर्ज दहिंदगान से मौसर राबता और मालियाती मंडियों के एतमाद में इजाफा हुआ। टैक्स GDP बढ़कर तकरीबन 12% तक पहुँच गया। आलमी सतह पर सरकारी कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। तरक्की पजीर मईशतें सख्त माली हालात से गुजर रही हैं। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2024 जारी। इदारा जाती इस्लाहात का तफसीली अहाता। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 135 से ज़ायद वफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दाम किए गए। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किए गए। मुल्क भर में 20 रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्रीलांसिंग को फ़रोग़ दिया गया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा नौकरशाही के उसूलों को बदलना है। अब कोई नौकरशाही फाइलें नहीं रोक सकता। पेपर फाइलों से आम साइलों को बचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी बैंक की सदर जबंगा की मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुतना पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकतदारी पर बातचीत। आलमी बैंक के सदर जबंगा ने वज़ीर आला मरियम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाब में जारी टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दिया। मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का लतीफ़ खोसा से मुकालमा, कहा जहन में रखें आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। ये देखना होगा केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। साइफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। 190 मिलियन केस में बानी की जमानत दरख्वास्त खैर मौसर होने पर खारिज। हत्या की इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म। बानी PTI की फौजदारी दरख्वास्तों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। फरीकैन और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल खत्म। पतंगबाजी पर दोबारा मुकम्मल पाबंदी आयद। बसंत का रंगारंग त्यौहार 3 दिन जारी रहा। लाहौर में बसंत की आखिरी रात भी आसमान पतंगों से भरा रहा। मारूफ गुलकार आतिफ असलम की सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। लाहौर में बसंत की बहार वापस लाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। आतिफ असलम ने बसंत से मुतालिक बेहतरीन इंतजामात को सराहा। CCPO लाहौर का कहना है कि अब पतंगबाजी पर पाबंदी है। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी।
पतंग और डोर की तरसील जुर्म तस्वुर होगा। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। आवाम ने तरक्की, खुशहाली और अमन को वोट दिया और सपोर्ट किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के अहले लाहौर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर कहा। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब और महफूज तरीन बसंत मनाई गई। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर समेत पाकिस्तानी आवाम के दिल जीत लिए। बसंत ख़त्म हो गई, अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत मुतवक्के। गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुतालिक अमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपीय कमिश्नर का राब्ता। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत, धमाके में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, अलमनाक वाक़े पर दुख हुआ, मुतासरीन से दिली हमदर्दी है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। इटली हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दामात की ज़रूरत है। दुश्मन ममालिक प्रोसेस के जरिए साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दो जमातों की सियासी तनकीद चलती रहती है, ये मुखालिफत नहीं करेंगे तो सियासत कैसे करेंगे। धरना देने से अवामी मुश्किलात होती हैं, जिसने बात करनी है असम्बली में आए। दहशतगर्दी के पीछे इंतहा पसंद मोदी का हाथ है। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द भारतीय एजेंडे पर चल रहे हैं। भारत की दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, दहशतगर्दों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। 26 नवंबर के एहतजाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समात। हलीमा खान अदालत पेश हो गई। अदालत ने 2 बजे तक पेश होने का वक्त दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में गदागर माफिया के खिलाफ तारीखी कानून साजी, करेंसी कंट्रोल एंड हेलिटेशन बिल काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं कि हुकूमत भिखारी माफिया के खात्मे के लिए इस्लाही एजेंडे पर अमल पैरा है। करेंसी बिल भीख के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स और इस्तेहसाल के खिलाफ फैसला कुन वार साबित होगा। बच्चों से भीख मंगवाने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सोने की उड़ान जारी। आलमी मार्केट में सोना $53 मजीद महंगा, फी औंस कीमत $5020 हो गई। पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में $5300 रुपये का इजाफा, कीमत $5,24,762 रुपये हो गई। फी तोला चांदी भी $296 रुपये महंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश, ज़ियारत पशीन, चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और यूप में मतला बरालूद। बारिश का इम्कान मूसाखेल, मस्तूंग, तल्लात, शागी, गवादर में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पेशावर, मानसहरा, इब्टाबाद, हरीपुर, मर्दान और सवाबी में भी बारिश मुतवक्के। मरी गलियात में भी आज बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी या बरालूद रहने का इम्कान।
लाहौर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर इंसदादी पोलियो टीम पर तशद्दुद। पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। जुआ ऐप प्रमोशन केस, यूट्यूबर डकी भाई, अहलिया अरूब जतोई और दीगर मुल्जिमान पर फर्दर जुर्मायत। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। मुकदमे के गवाहान 23 फरवरी के तलब NCCIN डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। कराची बल्दिया टाउन में पुलिस का जारी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। मुबैना तौर पर छापे के दौरान ख्वातीन और मर्दों को डंडे मारने की वीडियो वायरल। वीडियो में बावर्दी पुलिस एहलकार और सादा लिबास अफराद को देखा जा सकता है। वाक़ई की तहकीकात जारी। पुलिस हुकाम का कहना है फैक्ट्री पर छापे के दौरान भारी मिकदार में जाली अद्वियात बरामद की थी। रावलपिंडी में मरी रोड पर निजी रेस्टोरेंट में आतिशबाजी का वाक़या, 4 अफराद झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक आग रेस्टोरेंट के किचन की पाइपलाइन में लीकेज के बाइस लगी। दिया सलाई जलाने से धमाका हुआ और आग भड़की। अंदरून सिंध मेहरापुर के करीब माल बरदार ट्रेन को हादसा, 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। अप एंड डाउन दोनों ट्रैक्स मुकम्मल मुअत्तल। रिलीफ ट्रेन मौके पर मौजूद, बहाली का अमल जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा अफजल गुरु का आज यौम शहादत। 9 फरवरी 2013 को भारत ने बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में झूठे इल्ज़ाम में अफजल गुरु को फांसी देकर इंसाफ का कत्ल किया। इंसानी, मजहबी और इखलाकी इक़दार की खिलाफ वर्जी करते हुए अफजल गुरु को जेल में ही दफन कर दिया गया। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है कि भारत अदलिया और कानून को कश्मीरियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद हर सूरत जारी रहेगी। रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 आबोताब से जारी। सऊदी रॉयल एयरफोर्स की दिलकश फॉर्मेशन ने दिल मोह लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानी और सऊदी दिफाई कंपनीज के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। नेवल चीफ और सेक्रेटरी दिफा भी साथ थे। वज़ीर दिफा ने जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज़ और मसनूआत का जायज़ा लिया। वज़ीर दिफा की दिफाई सनत से वाबस्ता नुमाइंदगान से मुलाकातें।